हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो इस प्रकार हम लोग पिछले श्लोक में देखे, अभी हम लोग आगे थोड़ा जाते हैं दूसरे श्लोक में। 22 नंबर श्लोक में क्या बताया गया है? 22 नंबर श्लोक में नारद मुनि व्यासदेव को क्या बताया? इदं हि पुंसस्तपसा श्रुतस्य वा शिष्टस्य सुक्तस्य च बुद्धिदत्तयो अभिच्युतार्था कविभिः निरूपितो यदुत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम। गीता माता जी अनुवाद आप जी पढ़िए तो। हरे कृष्ण। सभी वैष्णव दंडवत प्रणाम। विद्ध मंडली ने यह स्पष्ट निष्कर्ष निकाला है कि तपस्या, वेदाध्ययन, यज्ञ, दान तथा श्लोकों के उच्चारण रूपी ज्ञान की उन्नति का अचूक प्रयोजन उद्देश्य उत्तम श्लोक श्री भगवान की दिव्य लीलाओं के वर्णन में जाकर पूर्ण होता है। हरे कृष्ण। तात्पर्य: मनुष्य के मस्तिष्क का मानवीय बुद्धि। यहाँ पे पढ़िए माता जी, डिस्प्ले यहाँ पे, यहाँ से पढ़िए। हाँ हाँ, एक क्या हो रहा है? किसी में पढ़ रही, वो थोड़ा वो पिक्चर पूरा जो है ना वो इधर आ रहा है, इसलिए ना मैं देख नहीं पा रही हूँ। ठीक है पढ़िए। मनुष्य देख के नहीं पा रही प्रभु जी, मैं इसमें से देख, इसमें मानवीय बुद्धि का विकास कला, विज्ञान, दर्शन, भौतिकी, रसायन, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति आदि के ज्ञान की उन्नति के लिए हुआ है। ऐसे ज्ञान के अनुशीलन द्वारा मानव समाज को जीवन की पूर्णता प्राप्त हो सकती है। जीवन की इस पूर्णता का अंत परम पुरुष श्री विष्णु की प्राप्ति में होता है। अतः श्रुति का निर्देश है कि जो वास्तविक रूप में ज्ञान में उन्नत है, उन्हें श्री भगवान विष्णु की सेवा की आकांक्षा करनी चाहिए। दुर्भाग्यवश जो लोग विष्णु माया के बाह्य सौंदर्य में मुग्ध हो गए हैं, वे यह नहीं समझ पाते हैं कि पूर्णता या आत्म साक्षात्कार की सर्वोच्च परिणति भगवान श्री विष्णु पर निर्भर करती है। विष्णु माया का अर्थ है इंद्रिय भोग, जो क्षणिक तथा दुखमय है। जो मनुष्य विष्णु माया के चंगुल में फंसे हुए हैं, वे ज्ञान की उन्नति का उपयोग इंद्रिय भोग के लिए करते हैं। श्री नारद मुनि ने बताया है कि विराट ब्रह्मांड की सारी सामग्री, सात सामान श्री भगवान के विभिन्न शक्तियों का प्राकट्य मात्र है, क्योंकि उन्होंने अपनी अकल्पनीय शक्ति के द्वारा सृजित जगत की क्रियाओं प्रतिक्रियाओं को गति प्रदान की है। वे उन्हीं की शक्ति से उद्भूत है। उनकी शक्ति पर आधारित है और प्रलय के पश्चात उन्हीं में लीन हो जाती है। अतएव उनसे भिन्न कुछ भी नहीं है, किंतु साथ ही वे सदैव उनसे भिन्न रहते हैं। जब ज्ञान की उन्नति का सदुपयोग श्री भगवान की सेवा के लिए किया जाता है, तो संपूर्ण प्रक्रिया परिपूर्ण बन जाती है। श्री भगवान तथा उनका दिव्य नाम, यश, महिमा इत्यादि सभी कुछ उनसे अभिन्न है। अतः समस्त मुनियों तथा भगवत भक्तों ने संस्तुति की है कि कला, विज्ञान, दर्शन, भौतिकी, रसायन, मनोविज्ञान तथा ज्ञान की अन्य शाखाओं का उपयोग पूर्ण रूप से केवल श्री भगवान की सेवा के लिए किया जाए। कला, साहित्य, पद्म, चित्रकला आदि का उपयोग श्री भगवान के यशगान में किया जा सकता है। उपन्यासकार, कवि तथा विख्यात साहित्यकार सामान्य रूप से कामुक विषयों के लेखन में संलग्न रहते हैं, किंतु यदि वे श्री भगवान की सेवा में लग जाए तो वे श्री भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन कर सकते हैं। वाल्मीकि एक महान कवि थे और उसी प्रकार श्री व्यासदेव एक महान लेखक है, और ये दोनों ही श्री भगवान की लीलाओं का वर्णन करने में लगे रहे और इसी कारण वे अमर हो गए। इसी प्रकार
विज्ञान तथा दर्शन का उपयोग भी श्री भगवान की सेवा में के लिए किया जाना चाहिए। इंद्र तृप्ति के लिए पूरे सिद्धांत प्रस्तुत करते रहने से कोई लाभ नहीं है। दर्शन तथा विज्ञान को श्री भगवान की महिमा को प्रस्थापित करने में प्रयुक्त किया जाना चाहिए। हम उन्नत लोग विज्ञान के माध्यम से परम सत्य को जानने हेतु उत्सुक होते हैं। अतः महान वैज्ञानिक का यह कर्तव्य है कि वैज्ञानिक आधार पर श्री भगवान के अस्तित्व को सिद्ध करने हेतु प्रयास करें। इसी प्रकार दार्शनिक चिंतनों का उपयोग परम सत्य को संवेदना युक्त तथा सर्वशक्तिमान के रूप में स्थापित करने में किया जाना चाहिए। इसी प्रकार से ज्ञान की अन्य समस्त शाखाओं का उपयोग सदा श्री भगवान की सेवा के लिए किया जाना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में भी इसकी पुष्टि की गई है। वह सारा ज्ञान अज्ञान के अतिरिक्त कुछ नहीं है। यदि उसे श्री भगवान की सेवा में ना लगाया जाए, उन्नत ज्ञान का वास्तविक उपयोग श्री भगवान की महिमा को स्थापित करना है और यही वास्तविक लक्ष्य है। श्री भगवान की सेवा में लगा हुआ सारा वैज्ञानिक ज्ञान तथा इसी प्रकार से सारे कार्यकलाप वास्तव में हरि कीर्तन अर्थात श्री भगवान की महिमा का गायन है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इस प्रकार यहाँ पे देखिए श्रील प्रभुपाद कितना सुंदर ढंग से समझाए हमारे लिए कि हमारे पास जितना कुछ वस्तु हो उसको कृष्ण सेवा में कैसे लगाया जाए। हमारे पास मोबाइल है, मोबाइल से क्या करना है। भक्तगण विभिन्न सुदूर स्थानों में भक्ति करता है, हर कोई तो मायापुर धाम में, वृंदावन धाम में नहीं। तो उसको जगाने के लिए, उसको इंस्पिरेशन प्रदान करने में उनको फोन करना है, प्रभु जी कितना माला जप किए, माता जी कितना भगवान लड्डू गोपाल को आज क्या खिलाए, है ना। मोबाइल के माध्यम से एक साधन हो कि उनको थोड़ा सा इंस्पिरेशन प्रदान किए, वो भक्ति में सारा दिन भर लगे रहेंगे। ठीक है। लैपटॉप के माध्यम से यहाँ पे जैसे जूम क्लास का आयोजन किया जा रहा है, भक्तगण सभी इकट्ठा होकर हम लोग भागवतम की महिमा का कीर्तन कर रहे हैं। क्योंकि भागवतम की महिमा का कीर्तन तो तभी संभव है जब सभी भक्तगण एक साथ बैठ के हम लोग चर्चा करें। अकेला भागवतम पढ़ने से तो उतना रस आता नहीं, क्योंकि हर चीज के लिए संगठन जरूरी है। जैसे उस दिन उदाहरण दिया था कि दिल्ली में राष्ट्रपति के ऑफिस में जाके, रोड में जाके कोई एक व्यक्ति चिल्लाए मैं अनशन में हूँ, भूखा हूँ, मेरा मांग पूरी करे, तो क्या संभव है? नहीं। लेकिन अगर 100 लोग 500 लोग एक साथ में मिलकर बोले कि हमारे गांव में रोड दे दे, जीटी रोड हो जाए, जीटी रोड नहीं तो एटलीस्ट सीमेंट का रोड हो जाए, हाँ, क्योंकि साइकिल चलाने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, तो क्या करते सरकार उनकी बात को सुनते। क्यों? क्योंकि एक साथ में सभी लोग जुटे हुए हैं और सरकार से डिमांड कर रहे हैं। उसी प्रकार जब भक्तगण एक साथ मिलकर डिमांड करते हैं, अर्थात भगवान की महिमा का कीर्तन करते, तो भगवान सुनते हैं। क्योंकि हो सकता है किसी भक्त में उतना क्वालिटी ना हो, मतलब शुद्धता ना हो, प्योरिटी ना हो, लेकिन किसी किसी भक्त के अंदर प्योरिटी है, तो भगवान उस एक व्यक्ति विशेष को देखकर जो पूरे भक्तों के समाज मंडली में जो डिमांड है उसको पूरा करते हैं। इसीलिए हम लोग जो एक साथ मिलकर जो भागवतम की महिमा का कीर्तन कर रहे, भागवतम को समझ पा रहे, तो इससे क्या अगर भगवान साक्षात हमारे साथ है। यद्यपि भागवतम जो पुस्तक है ये भगवान है ही, है ना। भक्ति विनोद ठाकुर जब फल्गु बाबा के पास गए थे भागवतम को लेकर, तो किसी विद्वान मंडली को बुलाकर वहां पर बैठा कर भागवतम का प्रवचन नहीं कर रहे थे, वो अकेला ही भागवतम पढ़ रहे थे। ठीक है, अकेला ही भागवतम पढ़कर भागवतम का जो रूप वहां पर प्रकाशित किया। कृत्ता आए थे भक्ति विनोद ठाकुर को मारने के लिए, लेकिन भागवतम साक्षात वो कोई कागज का टुकड़ा पुस्तक नहीं, वो साक्षात भगवान है। भक्ति विनोद ठाकुर उसको प्रमाणित करके दिखा दिया और कृत्ता को मारे। भागवतम जो भक्ति विनोद ठाकुर पढ़ रहे थे उसके स्पर्श तक नहीं कर पाए, कृत्ता खुद जाके जिन्होंने निकाला था उसी को मारे। ये एक भागवतम हुआ, पुस्तक भागवतम। दूसरा भागवत साक्षात प्रहलाद महाराज, संड और अमर का शुक्राचार्य को जो 2 पुत्र है, उन्होंने भी कृत्ता का निर्माण किया था प्रहलाद महाराज को मारने के लिए। तो क्या परम भक्त भागवत प्रहलाद महाराज को मार पाए? नहीं, है ना। तो भागवतम जो है वो अकेला में ही सर्वे सर्वा है, लेकिन फिर भी जब सभी भक्तगण एक साथ मिलकर जब पाठ करते हैं ना,
तो भागवतम और महिमान्वित हो जाता है और वो ज्यादा से ज्यादा कृपा करते हैं, क्योंकि हमारे आचार्यों का कहना है। स्वरूप दामोदर गोस्वामी जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के सेक्रेटरी थे, क्या बोलते हैं कि जाओ भागवत पढ़ोगी या भागवत स्थान है, कि भागवतम पढ़ो जाकर कहाँ पर, जहाँ पे भागवत है, जहाँ पे भक्तगण है। तो यहाँ पे जितने सारे हम लोग जो जुड़े हुए हैं सभी भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं। हरि नाम जप करते हैं, सोलोमाला जप करते हैं, 4 नियम पालन करते हैं, प्रभुपाद को अपने जीवन का परम गुरु माने हैं। उसके पर भक्तों का गाइडेंस से भक्ति जीवन शुरू किया, अनुशीलन कर रहे हैं। तो कौन है ये? भक्त है। तो ऐसे भक्त और समाज मंडली में जब भागवतम का गान होता है तो यही है वास्तविक भागवतम पाठ करने का जगह, असली प्लेस, असली जगह। जाओ भागवत पढ़ोगी या भागवत स्थान, जहां पर भागवत है, जहां पर भक्त है, उसी स्थान में भागवतम को पढ़ना चाहिए। तो हम लोग वो कर रहे हैं, है ना। तो इससे क्या होगा? साक्षात भगवान हमारे हृदय में प्रकट होगा। भागवतम के जो प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के जो 2 नंबर श्लोक है, धर्म प्रज्जित कैतवत्र परमो निर्मत्सरणाम सताम वेदम वास्तवम भत्र वस्तु शिवदम तापत्रन उन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परेश्वर सद्दो हृदय अवरुद्धत हाँ तत्क्षणात्, मतलब तुरंत, इमीडिएटली भगवान उसके हृदय में विराजमान हो जाते हैं। पढ़ने की इच्छा और सुनने की ठीक है, इच्छा। तो वही हम लोग कर रहे थे। इसका मतलब ये जो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जो हम लोग रोज श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कर रहे भगवान की महिमा को सभी भक्त मिलकर, इसका अर्थ 3 घंटा हम लोग भगवान को एटलीस्ट हृदय में धारण कर पा रहे, यही हमारे सार्थकता। तो जो विषय वस्तु जो है आज हमारा ये जो श्लोक का, कि नारद मुनि व्यासदेव को विभिन्न फिलोसॉफी के माध्यम से समझा रहे हैं कि भागवतम जीवों के लिए कितना कल्याणकारी है और भागवतम की रचना आपको क्यों करना चाहिए। बोले कि विद्वान मंडली, नारद मुनि यद्यपि भगवान के नित्य पार्षद है, लेकिन फिर भी अपनी महत्ता का बखान नहीं कर रहे। वो क्या बोल रहे कि विद्वान मंडली ने ये स्पष्ट निष्कर्ष निकाला, मैंने स्पष्ट निष्कर्ष नहीं निकाला, विद्वान मंडली ने। नारद मुनि का देखिए भाव कि तपस्या, वेद अध्ययन, यज्ञ, दान तथा स्तुति जप का अचूक प्रयोजन उद्देश्य क्या है? उत्तम श्लोक भगवान की दिव्य लीलाओं के वर्णन में जाकर समाप्त होता है। तो इसका मतलब ये जो हम लोग भागवतम का यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, भागवतम का पाठ कर रहे हैं, तो इसमें क्या क्या चीज आ रहा है? वेद अध्ययन, 4 वेद, सर्वशास्त्र, 160 उपनिषद, स्तुति, भगवान की स्तुति किया जाता है, पुरुषोत्तम मंत्र, जो विभिन्न प्रकार के जप है। हाँ, वेद अध्ययन, यज्ञ, यज्ञ का फल, दान करने का फल, सब कुछ का फल की समाप्ति कहां पर होता है? श्रीमद् भागवतम के अध्ययन से, है ना। एग्जाम्पल के रूप में दिया जा सकता है, जैसे एक व्यक्ति बाजार में गया, गाय खरीदा। गाय क्यों खरीदा? गाय खरीदा, उसके बाद उसके पास बहुत काम रहता, ऑफिस में जाना पड़ता, तो एक नौकर को रखा। नौकर का काम क्या? खेत में जाके घास काट के लाना, क्योंकि गाय को खिलाना है। फिर दूसरा आपका खोल बोलते हैं, खोल जो गाय को खिलाया जाता है, खली। हाँ, जो दुकान में मिलता है खोल, ठीक है, खली। उसके बाद पानी पिलाना, उसको गौशाला में अच्छी तरह रखना, उसको रोज थोड़ा स्नान कराना, हाँ, तालाब में ले जाकर उनको क्लीन करना, फिर चराने ले जाना गाय को। तीन सब का उद्देश्य क्या है गीता माता? उद्देश्य क्या है? उद्देश्य दूध पीना, उद्देश्य गाय का उदाहरण, उद्देश्य है दूध पीना, नौकर कर रखना, हाँ, खेत में जाके घास काट के लाना, उसको रोज रोज स्नान करवाना, है ना, वहां पे जाके मतलब बाजार, उसको घर में लाने का उद्देश्य क्या है? दूध पीना। यद्यपि इस महीने में दूध नहीं चलता, अपराध हो रहा है दूध पीने का जो नाम लिया जा रहा है। जस्ट एग्जाम्पल,
उद्देश्य क्या है? दूध पीना। तो उसी प्रकार यहाँ पे जो नारद मुनि बता रहे हैं, ये जितने सारे कर्म है मनुष्य जीवन का, तपस्या, वेद अध्ययन, यज्ञ, दान, स्तुति, ये सब का उद्देश्य क्या है? भगवान की दिव्य लीलाओं के वर्णन में जाकर समाप्त होता है। मतलब गरम गरम दूध पीना। तो ये हुआ उद्देश्य। तो हर चीज का अगर हम लोग को उद्देश्य पता रहेगा, जैसे हम लोग जप करते हैं सुबह सुबह, तो जप करते क्यों जप करते हैं? उद्देश्य क्या है? जप हम लोग इसीलिए करते ताकि हे प्रभु, हम लोग तो अभी माया की सेवा में लगे हैं, तो आप कृपा करके मुझे आपकी अपनी सेवा में अंतरंगा शक्ति के माध्यम से मुझे ज्वाइंट मतलब जोड़ दीजिए। क्योंकि मैं तो अभी डॉग की सेवा कर रहा हूं, मैं गॉड की सेवा करनी, डीओजी डॉग, जीओडी गॉड। तो मुझे थोड़ा सा कन्वर्ट करना अपने माइंड को। तो अभी कुत्ते की सेवा कर रहे हैं, मुझे कृष्ण की सेवा करना है। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र का फल। तो हर चीज का उद्देश्य होता है। तो उसी प्रकार ये जितने मनुष्य जीवन में जो कला, विज्ञान, तकनीकी, टेक्निकल, साइंस, आईआईटी, एनआईटी, ये सब का उद्देश्य क्या है? अगर एक दूसरा मेटीरियल एग्जाम्पल दिया जाए, एनआईटी, आईआईटी, पीएचडी, हाँ, आपका चार्टर्ड अकाउंट, सबका उद्देश्य क्या है? इस्कॉन से जुड़ना और प्रभुपाद को फॉलो करना। और ऐसा कर रहे भक्तगण, है ना। हमारे जितने सारे जो आईआईटी के जो मुख्य मतलब ब्रिलियंट क्या बोलते हैं, जैसे आईआईटी में जितने सारे स्टूडेंट है, उसको एक स्टार मान लिया जाए, तारा तारा। और उनमें से जो कृष्ण भक्त इस्कॉन का डिवोटी बन जाता है, उसको आप चंद्रमा मान लीजिए, चांद। तो उद्देश्य जो है ना, वो चीज को पकड़ लिए। चाहे कोई चार्टर्ड अकाउंट हो, वो भी इस्कॉन में आते हैं। चाहे कोई एनआईटी हो, वो भी इस्कॉन में आते हैं। चाहे कोई आईआईटी हो, वो भी इस्कॉन में आते हैं। चाहे कोई एमआईटी हो अमेरिका से, वो भी इस्कॉन में आते हैं। तो अल्टीमेटली वो उद्देश्य क्या है? एक ऐसे वैष्णव के चरणों में अपने आप को आत्मसमर्पण करना जो कृष्ण का शुद्ध भक्त हो। और वो है जगत गुरु श्रील प्रभुपाद। और भक्तगण ये कर रहे हैं, चाहे कोई आईआईटी हो, एमआईटी हो, इंजीनियर हो, एमबीबीएस हो, हम लोग इस चीज को देखें। तो आज के श्लोक के माध्यम से हम लोग जो 21 और 22 नंबर श्लोक पाठ किए, जो व्यासदेव को नारद मुनि समझाए, भगवान श्री कृष्ण के लीला को वर्णन करने के लिए प्रोत्साहन दिए। तो अभी व्यासदेव एक एक करके उसका भगवान की लीला कथाओं को बखान करेंगे दूसरे अध्याय में। तो हमारा टाइम जो है, समय सीमा यही पर समाप्त होता है। 6:01 हो चुका है। अभी संध्या आरती वंदन करने का समय है। तो आज की कथा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। और कल 1 बजे से फिर मायापुर टीवी द्वारा आयोजित हमारे नवोदय भक्ति के ऊपर विशेष सेमिनार। कल का विषय क्या है? टॉपिक अर्चनम, पृथु महाराज आचार्य और अर्चनम। हाँ, तो कल हम लोग सुनेंगे 1 बजे से 3 बजे तक लाइव यूट्यूब में। और हमारा क्लास तो जो है 5 बजे से 6 बजे तक जूम क्लास रहेगा। तो अभी जो 2 श्लोक का हम लोग पाठ किए, इस संबंध में अगर किसी भक्त विशेष का कोई टिप्पणी, कुछ फीडबैक, यानी कमेंट, क्वेश्चन, तो पूछ सकते हैं। यथासंभव उसको उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा। राममोहन प्रभु जी। कुछ प्रश्न है प्रभु जी? राकेश कुमार प्रभु रांची, गीता माता जी, संशय? नहीं, अभी तो फिलहाल अभी तो कल का जो इसमें आप डेट थोड़ा सा दूसरा लिखे थे से, मतलब 3rd लिखना था, 2 लिखे थे, मैं बोलना भूल गई। डेट कहाँ पर? डेट कल 3 तारीख था, आपने 2 तारीख लिखे थे। ओह अच्छा, जूम के यहाँ पर जूम आईडी जो भेजा था लिंक, उसमें? हाँ हाँ ओह जी अच्छा। जी हाँ। वो एक्चुअली हड़बड़ी में ऐसा हो गया, मतलब मैं वो सेटअप नहीं किया था, क्योंकि 2 मिनट टाइम था 5 बजे जूम क्लास को ऑन करने के लिए। तो मैं तुमको लिंक भेज दूंगा, ठीक है। हाँ राकेश प्रभु जी बताइए।
अभी तो फिलहाल कुछ नहीं है सवाल प्रभु जी। सवाल कुछ नहीं है, मतलब समझ में आ गया जितना कुछ समझा है। यस। हाँ, अभी तो जो आप समझा रहे हैं वो तो कुछ को घुसते जा रहा है। अच्छा अच्छा, चलिए, बहुत सुंदर, अति सुंदर। नंदा किशोरी माता जी, सब कुछ समझ में आ गया माता आज की क्लास का? जी प्रभु जी, अभी तो तुरंत आप बता रहे हैं तो समझ में आ रहा है। अच्छा। बाद में थोड़ा सा, बाद में भूल जाते हैं थोड़ा, और क्या, फिर रिपीट करते हैं। देखिए, भूल जाने का तो दवाई मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं तो परमात्मा नहीं हूँ कि ताकि आपके हृदय में जाके घुस के आपको मस्तिष्क नहीं में प्रभु जी, ज्ञान। इसमें नहीं प्रभु जी, सभी बोलते हैं थोड़ा। ये सभी भूल जाते हैं। आपको हम तो दोष नहीं अपना दे रहे। कृपा भेजिए प्रभु जी, भूल जाते हैं। आप हाँ, आपको हम दोष नहीं दे रहे हैं प्रभु जी, अपना ही है, अपने ध्यान उतना दे नहीं दे सबका पाते हैं हम है। लोग, इसीलिए हाँ, बोलते हैं। सभी बोलते हैं, सभी सभी भूल बोलते जाते हैं। हैं। हमारे यहाँ पे कमलेश कृष्ण प्रभु जी है, ये जो एनआईटी किए थे आपका 20 साल पहले। तो क्या प्रभु जी का सब कुछ स्मरण है? पूछिए तो, सामने ही है हमारे प्रभुपाद ने पास। अपने ग्रंथों में लिखा है, हर व्यक्ति में थोड़ा थोड़ा भूलने की क्षमता है, किसी में ज्यादा भूलने की तो किसी में कम भूलने की। भूलने का कलियुग है ना, हम लोग थोड़ा बहुत भूल जाते हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हमारे आत्मा में वो चीज रिकॉर्ड हो रहा है, डोंट वरी। ठीक है प्रभु जी। जी हमारे प्रभु नंद, जी, माता जी के हम, हाँ, हमारे नंद किशोरी माता जी प्रश्न कर रहे हैं कि हम बहुत भूल जाते हैं। तो मैं उदाहरण दिया कि हमारे कमलेश कृष्ण प्रभु जी जो 20 साल पहले आईआईटी कानपुर से ये किए थे, क्या उनको सब कुछ स्मरण है अभी भी? वही मैं पूछना चाह रहा हूँ। तो आप उनका रिप्लाई कर दीजिए। हाँ, है ना। भूलना भी अच्छा चीज है, बहुत सारे चीज को भूल जाना नहीं तो ऐसे भी चीज हमारे जीवन में है कि जो हमेशा कष्ट देते रहते हैं, वो भूल जाए तो अच्छा है। और हाँ। भगवान से प्रार्थना करें कि वो चीज हमको याद रहे, जिससे मेरी भक्ति बढ़ते रहे। और बाकी चीज हमारे जीवन में बहुत सारी चीज आएंगे जिसको डिलीट करना पड़ेगा। तो हाँ। भूल जाना भी अच्छी चीज है, भगवान ने इसीलिए बोला है स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। तो हम्म। भूलना भी कोई बेकार चीज नहीं है। और हमको याद रखना भी, केवल तोते की तरह रट लेना भी कोई बहुत बड़ी चीज है। हम्म। हमको उसको इसलिए ज्ञान विज्ञान बोलते हैं कि उस ज्ञान को अपने जीवन में लाना। और ये सारे उदाहरणों से जो प्रस्तुत किए प्रभु जी ने, बहुत सुंदर किया 2 श्लोकों से। तो उस सबको अपने जीवन में जो भी हमारे पास ज्ञान है, जो भी भगवान की कृपा से मिली है, उसको भगवान की सेवा में हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। माता जी लोग के पास तो सबसे बड़ा चीज होती है कि वो तो भगवान की सुंदर ढंग से प्रसाद बनाए, भगवान को प्रेम से खिलाएं। तो इससे बड़ा सेवा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। और सारे ज्ञान का पर्पस ही है कि हम सेवा में एंगेज कर सके। तो भूलना से कोई ये नहीं है कि हम याद पढ़ लिए तो भूल गए, लेकिन हमको नित्य लगे रहना है। नित्य लगे रह रहे हैं हमको, केवल हमको जी प्रभु डिक्शनरी जी, नहीं बना लेना है कि केवल सारे चीजों का। जी क्योंकि प्रभु जी, वो खाली हम ऐसे तो ज्ञान तो सब गूगल में है, खोलिए मिल जाएगा। तो लेकिन वो ज्ञान जो होता है, बोलते हैं कि जब उसको प्रैक्टिकली यूटिलाइज नहीं होता है तो यूजलेस ज्ञान हो। तो हमारा स्मरण भी सब कुछ हो, लेकिन हम उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं तो वो बेकार ही है। तो इसीलिए बोलते हैं कि हमको बहुत सारा चीज का जरूरत नहीं है। हमको बेसिक बेसिक चीज अगर सही है, हम उस पर फोकस करते रहे, और बाकी सब श्रवण करने से क्या है कि हमारी भक्ति स्थिर बनी रहे। और रेल की जो पटरी पर गाड़ी चल रही है, वो कहीं इधर उधर मत बह के सीधा चलते रहे, गंतव्य को प्राप्त कर ले। और इसीलिए हमको श्रवण कीर्तन में, नवधा भक्ति में लगे रहने की जरूरत है। और केवल मेमोराइज करना ही पर्पस नहीं है कि हम भूल जा रहे हैं वो कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा चीज है, ये जी सुंदर, इस पे प्रभु हम जी, लगे रह रहे हैं। तो प्रभु जी तो माता जी और दोनों सेवा में रोज नित्य लगे हुए हैं, तो बहुत सुंदर बात है। जी प्रभु जी, जी चलिए, प्रभु हरे जी, कृष्णा हरे कृष्णा आपको हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु। दंडवत दंडवत माता जी, आपको आपको मेरा दंडवत स्वीकार कीजिए। आप तो मेरी माता की तरह हैं। तो भक्ति हम लोगों को भी कुछ बढ़े, आप आशीर्वाद दीजिए। बड़ों के आशीर्वाद से भक्ति बढ़ती है।
तो आपको हाथ जोड़ना नहीं है, हाथ उठाकर आशीर्वाद देना आप गुरु हैं प्रभु जी, आप हम गुरु लोग हैं, को। आप शिक्षा दे रहे अरे हैं। नहीं नहीं, आप माता की तरह हैं, माता की तरह हैं। तो माता को रोल होता है, गुरु का कुछ नहीं है। आप आशीर्वाद देते रहिए, भक्ति बढ़े, और बस आप इससे जुड़े रहिए, इससे जुड़े रहिए, और भगवान की सेवा में बस लगे रहिए। इससे एक कान से अभी सेवा दे रहे थे, अभी हाथ से करना होगा सेवा। तो फिर इस तरह से हर जी अंगों प्रभु का जी, सेवा यूज करना है। हरे कृष्ण, हरे जी कृष्ण। चलिए, प्रभु जी। मुझे लगता है कि हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। प्रभु जी जितना सुंदर वाणी प्रयोग किए, मुझे लगता है कि सबका दिल में आनंद का बौछार, क्या बोलते हैं, बाढ़ आ गए है ना। कितना सुंदर रिप्लाई किए। हाँ, गीता माता जी क्या बोलना चाह रहे हैं प्रभु जी का रिप्लाई सुनकर? हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी आपको। कमलेश प्रभु जी, अब दंडवत पहली माता बार जी, आपका दंडवत। बहुत अच्छा लगा आप ज्वाइन किए। हम तो चाहते हैं कि और भी अच्छे अच्छे लोग हमारे ग्रुप में ज्वाइन हुए, ताकि और ज्यादा ज्ञान वर्धक सब सामग्री हम लोग को मिलते जाए। बहुत अच्छा बोले आपने, जो बोले, जो अंदर से बहुत सारा चीज भरा रहता है जिसकी वजह से हमको याद नहीं रहता है, हम भूल जाते हैं। तो जो नहीं चाहिए उसको सब निकाल देना चाहिए, हाँ हाँ, जो चाहिए उसको भरना चाहिए। तो इसलिए जो नहीं चाहिए उसको निकालने में बहुत उसी को कठिनाई है, भरना चाहिए। क्योंकि हम लोग भौतिक जगत में इतने घुस चुके हैं कि वो बड़े मुश्किल से निकल रहे हैं। अभी प्रभु जी के संसर्ग में आने के बाद हम लोग कुछ सीख रहे हैं, नर्सरी में है अभी। नहीं, जगन्नाथ प्रभु अच्छे भक्त हैं, एकदम बढ़िया। दोनों माता जी और ये हम्म, दोनों लगे हुए हैं भक्ति में। तो ये हम तो अभी मुझे समय मिल गया, मैं इसे प्रभु जी के द्वारा सुना। और बहुत सुंदर कि किस तरह अपने ज्ञान को भगवान की सेवा में यूज करना है। चाहे कैसा भी ज्ञान हो, हर फील्ड के ज्ञान को भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है। हरे कृष्णा माता जी। बहुत सुंदर। हरे चलिए, कृष्णा प्रभु जी, दंडवत। तो चलिए हम लोग वांछा कल्पतरु करके आज की कथा को यहीं पर विराम देंगे। सभी भक्तगण अनम्यूट हो जाइए। हाँ, वांछा वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च कल्पतरुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे। एक मिनट रुकिए, हमारे माता जी भी सामने आए हैं, तो थोड़ा माता जी का भी परिचय करवा देते हैं। ये है वो माता जो मेटेरियल दृष्टिकोण में हाई कोर्ट के जज के हरे कृष्ण। लेवल के समझिए। और दूसरी बात, भक्ति के क्षेत्रों में भी। नहीं, माता जी, आप थोड़ा परिचय दीजिए हम सबको, कैसे आपका दीक्षा। प्रभु जी अभी तो बस कोर्ट छोड़ चुकी हूँ। हाँ हाँ फिलहाल हाँ, मैं अब कोर्ट जाना बंद कर दी हूँ, तो उनके ही सेवा में मैं हूँ। अच्छा भगवान, कोर्ट जाना मैंने बंद कर दिया है। अच्छा अच्छा अच्छा। ओ, अभी मैं टोटली बस भगवान के ही सेवा में हूँ। चलिए, तो बहुत सुंदर। हमारे गीता बस माता जी भी वैसे की है। कोरोना पीरियड जो स्टार्ट हुआ ना, उसमें हमने कोर्ट छोड़ी। हाँ, चलिए। पूर्णतया हरे कृष्ण कृष्णा में माता लगे। जी। हाँ, हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा माता जी, कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम हरे आपको भी। कृष्णा। आपने सर्विस रिजाइन कर दी है क्या? मैं हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करती थी एज एन एडवोकेट। तो जी। हमने पिछले साल कोरोना पीरियड से फिर हमने घर से ऑनलाइन वर्क किया थोड़ा बहुत, फिर हमने छोड़ दिया काम, धीरे धीरे मिनिमाइज करके उसको छोड़ ही दिया। मेरे पास जो फाइल्स थे कुछ कुछ डिपार्टमेंट्स के, कुछ पैनल्स की, मैं लॉयर थी, तो वो सब फाइल हमने ट्रांसफर कर दिया, दे दिया किसी किसी को वो सब, क्योंकि मेरे लिए ना कंप्लीटली कैरी करना मुश्किल हो रहा था। मेरा जब प्रॉपर नहीं हो पा रहा था, और डीटी भी घर में है हमारे, गौर निताई प्रभु हैं और गोपाल जी भी हैं। तो मॉर्निंग में जैसे सुबह जल्दी हम लोग करीब पौने तीन बजे जग जाते हैं। फिर कोर्ट में जब जाती थी तो मुझे बहुत टायरिंग हो जाता था। शाम में 5 बजे घर आने के बाद फिर रात का शेड्यूल एकदम ये हो जाता था। तो फिर भी मैंने बहुत दिन किया, लेकिन अब मुझे लगा कि नहीं, मुझे छोड़ ही देना चाहिए।
भगवान का इंडिकेशन है तो मैंने छोड़ ही दिया। बहुत अच्छा किए। अब मैं हाँ अभी बस भगवान की सेवा में पूरी तरह से हूँ, पूरा टाइम बस भगवान की ही सेवा में हूँ। अच्छा लग रहा है क्योंकि समय हम लोगों के पास मिलता कहाँ है। सुबह से लेकर रात तक एक एक मिनट बहुत मुश्किल से मिल पाता है कि हाँ बाकी के दूसरे चीजों के लिए। तो भगवान का सेवा ही इतना होता है ना सुबह से रात तक कि समय बिल्कुल नहीं मिल पाता है। ये बहुत अच्छा लगता है। मेरा मन तो पहले से भी था कि मैं भगवान की ही सेवा में रहूं, तो भगवान ने मौका भी दे दिया तो मैंने छोड़ ही दिया। अभी आप क्या कर रही माता जी? मैं भी बीएसएनएल में अकाउंट्स ऑफिसर थी, लेकिन मैं भी 2 साल में वीआर ले ली हूँ। मेरा भी वही हाल है, बहुत हो गया कोरोना के चक्कर में। अच्छा वीआर का स्कीम आ हाँ गया तो हमने ले लिया था, तो फिर अब बढ़िया है, मस्त हाँ पूरी तरीके से समर्पित है अभी प्रभु जी की हाँ, कृपा बहुत से। बहुत अच्छा है क्योंकि भगवान की सेवा ही मेन है और इसमें बहुत आनंद भी है। इतना आनंद है कि कुछ कहना ही नहीं है। बहुत आनंद है। आप लोग आइए कभी। कहाँ है आप लोग? कहाँ है? हम तो दुर्ग में है, छत्तीसगढ़ यहाँ नहीं है। आप कहाँ पर रहते हो? वही आप कहाँ किस जगह से बिलोंग करती हो? माता जी बिलोंग करते रांची से। छत्तीसगढ़ में है। हाँ हम मैं छत्तीसगढ़। रांची में हूँ माता जी। आप रांची में? रांची झारखंड। हाँ हाँ मालूम है। मैं ऐसे बिलोंग करती हूँ रांची में ही। ये प्रभु रांची ये रांची। रांची। चलिए, अगर कभी किसी का दिमाग खराब हो जाए तो रांची तो में आप जुड़े रहेंगे माता जी, आप जुड़े रहेंगे ना? माता जी रांची में एक जुड़े सुविधा रहेंगे है, ना? रांची में एक सुविधा है, बता रहे आपको, पूरे मतलब पूरे भारतवर्ष में और भी है, लेकिन यहाँ पे रांची में मेंटल हॉस्पिटल है जो बहुत ही फेमस है। तो अगर कभी किसी का कुछ हो जाए तो रांची में सुविधा है, कोई चिंता का बात नहीं है। फिर प्रभु जी अभी हम लोग सब मेंटल हो गए वैसे। ऐसे पागलों की जगह तो मायापुर या वृंदावन नहीं है। तो चलिए, तो ऐसे हॉस्पिटल है एकमात्र मायापुर में और वृंदावन धाम में, प्रभुपाद के बुक्स में है। प्रभुपाद का ग्रंथ ही एकमात्र दवाई है हमारे से। तो चलिए, बहुत सुंदर लगा हमारे जो माता जी कृपा करके अपना नाम थोड़ा बताने की कृपा कर, मैं तो भूल गया, 3 साल पहले मुझे याद था। हाँ हाँ प्रभु जी भव्या देवी। भव्या देवी दास। भव्या देवी दास। भव्या देवी दास। ठीक है माता, समझ गया। ठीक है, तो भव्या माता जी का क्या नाम है प्रभु जी? गीता माता जी, गीता, भगवत गीता। मैं नाम दिया भगवत गीता, ऐसे में गीता नाम है, लेकिन मैं नाम दिया भगवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता। अभी अभी जुड़े हैं हम तो। देवी दास जी। अच्छा, अभी अभी आप लोग जुड़े हैं? हाँ, हम तो अभी प्रभु जी से ABCD सीख रहे हैं, हमको कुछ नहीं आता। अच्छा अच्छा अच्छा। हरी बोल, जुड़े रहिए माता जी। जी जी। प्रभुपाद जी ने जो नाव भेजा है उसी नाव पे चढ़ जाना है, बाकी तो लोग धीरे 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 खुद ही निकल जाते हैं, अपने आप पार करते हैं। बहुत अच्छा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कैसे हो? हाथ जोड़ के। हरे कृष्णा बेटा। हरी बोल, बहुत अच्छे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो बेटी आपकी बेटा। हरे कृष्णा। नाती बेटी का बेटा है माता। हरे राम 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 हरे हरे। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हरी बोल। ठीक है, तो चलिए। कितने बच्चे माता जी? हमारे 2 बेटियां हैं, एक की शादी हो गई, एक की दिसंबर में शादी है,
और बड़ी बेटी का बेटा है ये। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक। माता जी, आप तो रोज जुड़िएगा हमारे साथ। जी ठीक है माता जी, जुड़ूंगी। हाँ। ठीक ठीक है। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। चलिए हम लोग हमारे भगवा देवी माता जी के श्रीमुख से श्रवण किए कि भगवान श्री कृष्ण के लिए जैसे गोपियों ने सब कुछ न्यौछावर कर दिया, डेडिकेशन कर दिया कृष्ण सेवा के लिए, इससे गीता माता जी डेडिकेशन कर दिया सब कुछ कृष्ण सेवा के लिए। तो ऐसे ऐसे महान महान भक्त है हमारे ग्रुप में। तो इन्हीं लोगों से प्रेरणा लेके हमारे अपने भक्ति जीवन को पर्सनल भक्ति जीवन में प्रोग्रेस करना है, कहीं दूर नहीं जाना है। इसी ग्रुप में कितने महान महान भक्त हैं, है ना। जी तो जी चलिए, हरे कृष्णा। आज की कथा को यहीं पर हम लोग समापन करते हैं। ठीक है प्रभु जी। जय अनंत कोटि वैष्णव हरे भक्तवृंद की, समवेत गौर भक्तवृंद जय जय नवदा भक्त जय महामहोत्सव की, जय जय निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।